धर्मानुरागी सज्जनों, पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा आप सबके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक जो पीछे कथा कही जा चुकी उसे नहीं सुना है, तो कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अथवा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप 1 अध्याय से 8 अध्याय तक की कथा अवश्य सुनेंगे। यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। आइए आज 9वें अध्याय की कथा का शुभारंभ करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत उवाचो ततस्तं विस्मयाविष्टः पप्रच्छ नारदो मुनिः मेधाविदुजवर्यस्य श्रुतावृत्तान्तमद्भुतं। नारद उवाचो मुने मुनिसुता तत्र किं चकार तपोवने को वा मुनिवरस्तस्य पाणिग्रहमचीकरत। सूत जी ने कहा, इसके बाद विस्मय से युक्त नारद जी ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृत्तांत पूछा। नारद जी ने कहा, हे मुने, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने इसके बाद क्या किया? किस मुनि श्रेष्ठ के साथ उसका विवाह हुआ? यह सब कथा हमें बताइए। भगवान नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते, बराबर शोक करते करते उस घर में कुछ काल तक उस कन्या का समय व्यतीत हुआ। अपने दुख को सोचती हुई और दुख से मुक्त होने के उपाय को न देखती हुई उस कष्ट में पड़ी हुई कन्या के शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही परम क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजेंद्र, यह दुर्वासा ऋषि आए जिसको कि आपकी माता कुंती ने बालपन में प्रसन्न किया था। तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दी थी। हे भूपाल, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मिणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोता। दुर्वासा जी को बैठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग में चलने लगे, तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से रुक्मिणी के तालु सूख गए और रुक्मिणी ने जल की इच्छा से मुझे सूचित किया। तब कंधे पर रथ को खींचते हुए चलते चलते ही पांव के अग्रभाग से मैंने पृथ्वी को दबाकर भोगवती नामक नदी को उत्पन्न किया और वह भोगवती नदी ऊपर आकर के बहने लगी और उसके जल से मैंने रुक्मिणी के प्यास को बुझाया। इस प्रकार रुक्मिणी के प्यास को बुझता देखकर उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा ऋषि कोप से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा जी ने श्राप दिया। बोले, बड़ा आश्चर्य है, हे कृष्ण, रुक्मिणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने मुझे श्राप दिया। हे युधिष्ठिर, वही यह दुर्वासा मुनि हैं, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तप रूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रत्न, अनुसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधायुक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्त दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य के साथ मुनि के चरणों में प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही यह दुर्वासा को भी अपने घर में लेकर के आई। अर्घपाद्य से उनका विधिवत पूजन करके जंगली फलों और पुष्पों से उनका स्वागत किया। उसके बाद वह कन्या बोली, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधो, मेरी अभाग्या के घर में आज आपका शुभागमन कैसे हुआ? हे मुने, आपके आगमन से मेरा भी भाग्योदय हुआ है, अथवा
मेरे पिता के नहीं रहने के कारण मुझे सांत्वना देने के लिए आप आए हैं। आप महात्मा के जो पांव की धूल है वह भी तीर्थ रूप है। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा व्रत सफल हो गया, जो मुझे आप पुण्यात्मा के दर्शन हुए। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा जी के सामने चुप हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद हास्य से युक्त होकर के बोले, दुर्वासा उवाचो साधु साधु द्विजसुते कुलम अभ्युदकृतं पितुः मेधार्षे सुतपसः फल में तादृशी सुता। दुर्वासा जी ने कहा, हे द्विजसुते, तुम बहुत अच्छी हो। तूने अपने पिता के कुल को तार दिया। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है कि उन्हें तुम्हारे जैसी कन्या मिली। तुम्हारी धर्म में तत्परता देखकर मैं कैलाश से यहाँ आया हूँ। अब यहाँ से मैं शीघ्र ही बद्रिकाश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो वहाँ पर प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया है। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है। हे मुने, मेरे इस प्रादुर्भूत दुख और ज्वाला से भरे हुए भाग्य को क्या आप नहीं जानते? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुखाग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं देता। ना मेरी माँ है, ना पिता है, ना भाई हैं, जो मुझे कोई धैर्य प्रदान करे। अतः दुख रूपी समुद्र में पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस भी दिशा में मैं देखती हूँ वहाँ मुझे शून्य ही दिखाई देता है। इसलिए हे कृपानिधे, मेरे दुख का निस्तारण आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। इस समय मेरा विवाह न हुआ तो मैं फिर वृखली शूद्रा हो जाऊंगी। इसका मुझे बहुत बड़ा भय है। न मां कामयते कश्चित् पाणिग्रहण हेतवे, अतः परम भविष्यामि वृखलीति महद्भयम्। तस्मान्न जायते निद्रा न रुचिर्भोजने ममो, ब्रह्मन् मुमूर्षुरस्मीवो इति मे निश्चयोऽधुना। इत्युक्त्वा सुमुखी बालाभिर्राम तदग्रतः, दुर्वासास्तदुपायाथो विचारमकरोत् तदा। कन्या ने कहा, इन्हीं सब भयों से मुझे निद्रा नहीं आती, न भोजन में मेरी रुचि होती है। हे ब्रह्मन, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ। यह मेरा अंतिम समय चल रहा है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई वह कन्या चुप हो गई। तब दुर्वासा जी ने कन्या का दुख देख करके उसके दुख को दूर करने के लिए उपाय को सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि ने कन्या के वचन को सुनकर उसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार पूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाया। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये दुर्वासास्तपोवन गमनम नाम 9मोऽध्यायः। इस तरह से बृहन्नारदीय पुराण में पुरुषोत्तम मास माहात्म्य में वर्णित दुर्वासा के तपोवन में आगमन नाम की 9वें अध्याय की कथा संपन्न हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे की कथा अगली वीडियो में लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। नमस्कार, जय विश्वनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।